My precious friend, may this month be an abundantly blessed month for you. मेरे प्रिय मित्रों, यह जो माह है वो आप में से हर एक के लिए बहुतायत के साथ आशीष का माह हो। June 2nd is my wife's and mine wedding day. जून 2 जो है मेरे और मेरी पत्नी के विवाह का दिवस है। Thank you for praying for us. हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए धन्यवाद। And may God bless your family lives too, और परमेश्वर आपके पारिवारिक जीवन को भी आशीष दें, and your family too. साथ ही आपके परिवार को भी वो आशीष दें। May you rejoice in all your works प्रभु करे कि आप अपने हर एक कामों में आनंदित हों and enjoy the blessings of God in a complete manner. और परमेश्वर की आशीषों को पूर्णता के साथ आनंद लें। This day's promise is found in Isaiah 52:13. आज का प्रतिज्ञा वचन यशायाह 52 वचन 13 में पाया जाता है। God says, यहाँ यहोवा परमेश्वर कहता है, "See, my servant will act wisely. देख मेरा दास बुद्धि से काम करेगा, My servant will be raised and lifted up and highly exalted." और मेरा दास ऊंचा, महान और अति महान हो जाएगा। This is a promise concerning the Lord Jesus Christ several years before he came to earth. इस पृथ्वी पर आने से कई 100 साल पहले यह हमारे प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा है। Firstly, it says, सबसे पहले वो कहता है the Lord Jesus will be a servant to all people. कि प्रभु यीशु मसीह हर एक लोगों के लिए एक दास होगा। Philippians 2:6-10. फिलिपियों 2 वचन 6 से 10 में, 2 Corinthians 8 and verse 9. दूसरा कुरिन्थियों 8 वचन 9 में Says, though he was the Almighty God, वहां लिखा है, जो भी वो सर्वसामर्थी परमेश्वर था, so rich, वो इतना ज्यादा धनी था, so full of glory, महिमा से इतना परिपूर्ण था, yet he humbled himself and took the form of a bond servant. तो भी उसने अपने आप को दीन किया और एक सेवक का रूप धारण He किया। became so poor वो इतना ज्यादा दीन या गरीब हो गया for the sake of all people of the world, पूरे संसार के लोगों की खातिर उसने ऐसा किया to take all their burdens upon himself. कि वो हर एक के बोझ को अपने ऊपर उठा ले, And he suffered और उसने हम सब के खातिर दुख उठाया and overcame every suffering और हर एक दुख पर उसने जय पाई on the cross. उस क्रूस के ऊपर। And he rose up on the third day as a living being. और तीसरे दिन वो एक जीवित प्राणी के रूप में उठ खड़ा हुआ And he is alive today. और आज भी वो जीवित है। And at the name of Jesus, every knee bows. और यीशु के नाम में हर एक घुटना झुकता है And those who carry his name also enjoy that authority as his son, as his daughter. और जो उसके नाम को लेते हैं उसके बेटे और बेटी के रूप में उस अधिकार का आनंद लेते Today, हैं। God is giving you that privilege. आज परमेश्वर आपको वही सौभाग्य दे रहे Thank हैं, him. उसका धन्यवाद करें And say, Lord Jesus, you became a servant so that I may be raised with honor. और कहें कि प्रभु आपका धन्यवाद, आप एक दास बन गए कि मैं आदर के साथ उठाया जाऊं। Please keep me as your servant. मेहरबानी से आप मुझे अपना दास बना करके रखें। Tell him, Lord, I want to be your servant doing your will with all diligence and the fear of God. उससे कहें कि प्रभु जी मैं पूरे ईमानदारी और परमेश्वर के भय में आपकी इच्छा और सेवा करना चाहता हूँ। And he will give you the same grace as he had. और वो वही अनुग्रह आपको देगा जैसे उसके पास था। The scripture says he will act wisely. शास्त्र कहता है कि वह तो बुद्धिमानी के साथ कार्य करेगा He will be lifted up. और वो ऊपर उठाया जाएगा, He'll be lifted up. वह महान होगा। That grace he will give you also. वही अनुग्रह वो आपको भी देगा। In John 12:32, यूहन्ना 12 और उसके वचन 32 में हम पाते हैं, the Lord Jesus says, प्रभु यीशु कहते हैं, I will do this when I am lifted up off the ground and when I draw the hearts of all people towards me. और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। Yes, the Lord was lifted up as a sacrifice on the cross. हाँ, प्रभु को एक बलिदान के रूप में ऊपर उठाया गया था And because of his sacrifice, he is able to draw all people as his children when they commit their lives to Jesus. अपना जीवन सौंपने पर वो हर एक को अपने पास
खींचने की सामर्थ रखता है। In Acts 4 and verse 12, प्रेरितों के काम 4:12 में Bible says, there is no one who has the power to save us. बाइबल बताती है कि किसी के पास हमारे उद्धार की क्षमता नहीं। There is only one name to whom God has given authority by which we must experience salvation. That's the name of Jesus. केवल एक ही नाम है जिसके द्वारा से हम जो है उद्धार के अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं, और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। The name of Jesus saves, यीशु का नाम जो है हमें बचाता है, removes the curse of sin, पाप के हर एक श्राप को दूर करता है, and gives us freedom to live as God's children in the world. और इस संसार में परमेश्वर के संतान के रूप में जीने की आजादी देता है। In John 1:12, the Bible says, यूहन्ना 1:12 में बाइबल कहती है, those who embraced Jesus and took hold of his name, he gave them authority to become the children of God. जितनों ने यीशु को अपनाया और उसको थामे रखा, उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। Today, have you given your life to Jesus and taken the name of Jesus upon your life? क्या आज आपने अपना जीवन यीशु को सौंप करके अपने जीवन में यीशु के नाम को अपनाया है? You have all the authority to be the child of God. तो परमेश्वर के संतान बनने के सारे अधिकार आपके पास हैं। As you lift up Jesus in your life, removing everything of the world, passion for everything of the world, then you will become the child of Jesus, the child of God. जब आप संसार के हर एक चाहतों को छोड़ करके यीशु को अपनाएंगे, तो आप परमेश्वर के संतान बनेंगे। So today rejoice that you have all the power as the child of God. इसलिए आनंद मनाइए कि परमेश्वर के संतान के रूप में आपके पास सारा अधिकार है। Let not your heart be troubled. आपका हृदय जो है व्याकुल ना हो। Secondly, here the Lord says, Jesus will be raised. और दूसरी बात यहाँ पर प्रभु कहते हैं कि यीशु जो है वो जिलाया जाएगा। He'll be raised from the dead वो मृतकों में से जिलाया जाएगा to become alive again. ताकि वो फिर से जीवित हो जाए। Luke 9:22. लुका 9:22 वचन में, The Son of Man is destined to experience great suffering and face complete rejection by the Jewish leaders and religious hierarchy. He will be killed, but he will be raised back to life on the third day. यहाँ पर लिखा हुआ है, उसने कहा, मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और पुरनिये और महायाजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डालें, और वह तीसरे दिन जी उठे। Jesus talks about his own suffering and his resurrection even before he went through that. स्वयं प्रभु यीशु अपने दुख उठाने और मारे जाने के बारे में, उससे गुजरने के पहले ही उसके बारे बताते हैं। In John 10:17, यूहन्ना 10:17 में Jesus says, यीशु कहते हैं, the Heavenly Father has an intense love for me because I freely give my own life for it to be raised up again. यीशु ने कहा, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ और उसे फिर ले लूं। The Lord says to you and me प्रभु आज आपसे और मुझसे कहता है in Luke 9:23, लुका 9:23 में, my child, मेरे बच्चे, as you desire to be my disciple, क्या तू इच्छा रखता है कि मेरा चेला बने, you must disown your life completely. तो तुझे अपना जीवन पूरी तरह नकारना होगा। You must not say, I'm going to plan these things for my future. तो ये नहीं कह सकता कि अपने भविष्य के लिए मैंने ये सोचा है, I will do everything myself. मैं स्वयं हर एक चीजों को करूंगा। But just trust Jesus. बस तुम यीशु पर विश्वास करो। Tell him, उससे कहो, Lord, you have made plans for me. प्रभु आपने मेरे लिए योजना बनाई है, I trust you. मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। Let thy will be done. आपकी इच्छा जो है पूरी होने पाए। Show me the way, मुझे रास्ता दिखाएं and I will do what you ask me to do. और मैं वही करूंगा जो आप मुझसे कहेंगे कि मैं करूं। Then my life will prosper. तब मेरा जीवन जो है उन्नत होगा। This is disowning your life. ये है अपने जीवन को नकार देना। And then embrace the cross, और उसके बाद क्रूस को अपना लेना। your cross, आपका क्रूस, the path that God wants you to go वह रास्ता जिसमें परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ें and follow Jesus. और यीशु के पीछे चलें।
This is what he says. और वो ये कहता है, And when you do that, जब आप ऐसा करेंगे according to Romans 8:11, तो रोमियो 8:11 के अनुसार the Spirit of Jesus who raised him from the dead will raise your mortal bodies also, and you will enjoy resurrection in your life. कि वो आत्मा जिसने यीशु को मृतकों में से जिलाया आपके भी मरणहार देहों को यीशु में जिलाएगा। And then, according to Matthew 19:29 and 30, उसके बाद मत्ती 19, 29 और 30 के अनुसार you will have 100 times in this world. आप इस संसार में 100 गुना पल पाएंगे, 100 times. 100 गुना, And you'll be lifted up. और आप जो है ऊपर उठाए जाएंगे। And you will also have eternal life when you close your eyes in the world. और जब आप इस संसार में अपनी आंखें बंद करेंगे तो आप अनंत जीवन भी पाएंगे। This grace is coming to you right now. यह अनुग्रह अभी आपके पास आ रहा है। He's blessing you with this grace. वह इस अनुग्रह से आपको आशीष दे रहा है। You will be lifted up because Jesus Christ was lifted up. आप ऊंचे उठेंगे क्योंकि यीशु ऊंचा उठाया गया And he was resurrected by the Holy Spirit. और वो पवित्र आत्मा के द्वारा से पुनर्जीवित किया गया। You will also be resurrected and you will be raised 100 times in the world. आप भी पुनर्जीवित किए जाएंगे और इस संसार में 100 गुना उन्नत होंगे। Surrender to him. उसे समर्पण करें। Father, give this grace to thy children. पिता यह अनुग्रह अपने बच्चों को दे दें। Lord, as they surrender their life to you, Holy Spirit, empower them, Lord. प्रभु जी, जब आपके संतान अपना जीवन आपको सौंपते हैं, आप उन्हें बलवंत करें प्रभु, And lift them up 100 times in the world, Lord. और उन्हें संसार में 100 गुना ऊपर उठाए प्रभु जी। Prosper everything. हर एक चीजों को उन्नत करें, Make them a great name. उनके लिए एक बड़ा नाम बनाएं In Jesus' name. यीशु के नाम में। And secondly, it says, और दूसरी बात यहाँ कहता है, He shall be highly exalted. वह बहुत महान होगा। God shall highly exalt you also. परमेश्वर आपको भी बहुत ही महान करेगा। Philippians 2:9-11. फिलिप्पी 2:9 से 11 में Because of obedience, आज्ञाकारिता के कारण से God exalted Jesus, परमेश्वर ने यीशु को महान बनाया multiplied his greatness, और उसकी महानता को उसने कई गुना बढ़ाया, and he has now been given the greatest of all names. और अब उसे सब नामों में श्रेष्ठ नाम दिया गया है। And every tongue will proclaim, and the demonic realm shall proclaim that Jesus Christ is Lord. हर एक जीव अंगीकार करेगी, हर एक शैतानिक क्षेत्र इसे मानेगा कि यीशु ही प्रभु है। The same grace will be given to you. और वही अनुग्रह आपको दिया जाएगा। According to James 4:10. याकूब 4:10 के अनुसार, As you humble yourself in the mighty hands of God, He will exalt you also. जब आप अपने आप को परमेश्वर के सामर्थी हाथों में रखेंगे, वो आपको भी महान बनाएगा। Luke 14:10, Jesus says, लुका 14:10 में यीशु कहते हैं, Those who humble themselves shall be exalted. जो अपने आप को दीन करेंगे वे महान होंगे। Let us humble ourselves before the Lord, आइए प्रभु के सामने हम खुद को दीन करें, before the people, लोगों के सामने दीन बने, and God will exalt us. और प्रभु हमें महान करेंगे। How do we humble ourselves? हम अपने आप को कैसे दीन करते हैं? When people do evil against us, जब लोग हमारे खिलाफ में बुराई करते हैं, you will say, Father, forgive them, तो आप ये कहेंगे, पिता इन्हें क्षमा करें, for they know not what they do. क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते As हैं। the forgiveness flows out of you, और जब आपसे वह क्षमा जो है बहने लगेगी, God's humility comes into you, तो आपके अंदर परमेश्वर की दीनता आएगी, and His grace will exalt you to greater heights above all of them. और उसका अनुग्रह हर एक के ऊपर आपको महान करेगा। You need not go and unite your hearts with those who oppress you. ये जरूरी नहीं कि आप जाकर के जिन्होंने आपके साथ बुरा किया उनसे दिल मिलाएं। God will exalt you, परमेश्वर आपको महान करेगा and you will be a blessing to them. और आप उनके लिए एक आशीष का कारण बनेंगे। This grace is coming upon you today. आज ये अनुग्रह आप पर आ रहा है। And the Bible says in James 4:6, और याकूब 4:6 में बाइबल कहती है, more and more grace will be poured upon you. और भी ज्यादा अनुग्रह आप पर उंडेला जाएगा। It's not a one-time blessing. एक बार की आशीष शुरू As you होगी, humble yourself and love people, love God, जब आप खुद को दीन करके परमेश्वर से और लोगों से प्रेम करेंगे,
all the time in your life, more and more grace to excel and have 100 times will come. तो आपके जीवन में और भी श्रेष्ठ बन करके 100 गुना जो है आता जाएगा। Let not your heart be troubled. आपका हृदय जो है व्याकुल ना हो। Today I pray this blessing upon you in Jesus' name. यीशु के नाम में मैं आज यह आशीष आपके लिए उच्चारता हूँ। Father, पिताजी, let your Holy Spirit come आपकी पवित्र आत्मा आए and fill your और children आपके संतानों में भर जाए and give them grace to forgive everyone और हर एक को क्षमा करने का अनुग्रह उन्हें दे from the depths of their heart. उनके हृदय की गहराई से। Let them bless those and forgive those who hurt them, Lord. वे उनको क्षमा करें और आशीष दे प्रभु जिन्होंने इन्हें दुख पहुंचाया है। In the name of Jesus, let that spirit come upon your children. आपके बच्चों में वो आत्मा यीशु के नाम में आ जाए, As you did it, Lord Jesus. जैसे आपने ये किया प्रभु यीशु। You had greater authority than Judas, आपके पास यहूदा से भी बड़ा अधिकार था than the chief priests. और महायाजक से भी बड़ा अधिकार था And those who nailed you to the cross, और जिन्होंने आपको क्रूस पर कीलों से जड़ा, even Pontius Pilate, यहाँ तक कि पंतुस पिलातुस से भी बढ़कर आपके पास अधिकार। you rose up to greater heights. Lord. आप उनसे भी महान बने प्रभु। Today you are much higher than all of them. They have disappeared in the world. आज आप उनसे भी बहुत महान हैं। आज वे संसार से लुप्त हो चुके हैं। Give this joy and this honor to thy children. यह आनंद और यह आदर आप अपने बच्चों को दें In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमीन। And now, my friends, thirdly, humility before human beings. और तीसरी बात मेरे प्रिय मित्रों, लोगों के सामने हमारी दीनता। Philippians 2:3 says, फिलिप्पी 2:3 कहता है, be free from pride-filled opinions, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, for they will only harm your cherished unity. क्योंकि वे तुम्हारी उस इच्छित एकता को नाश करेंगे। Don't allow self-promotion to hide in your hearts, अपने हृदय में खुद को बढ़ाने की लालसा को मत रखें, but in authentic humility put others first and view others as more important than yourself. लेकिन सच्ची दीनता के साथ दूसरों को अपने से बेहतर जाने और दूसरों को अपने से अच्छा समझें, पहला स्थान दें। This is most difficult. और यही सबसे कठिन है। Every person is selfish. हर एक व्यक्ति स्वार्थी है। They will always pray, bless me Lord, give me this, give me that. वे हमेशा यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे आशीष दें, मुझे ये दें, मुझे वो दें। That's how any human being prays. कोई भी मनुष्य ऐसी ही प्रार्थना करता है। Always we think about our needs first before anybody else. हम सबसे पहले दूसरों से बढ़ करके अपनी जरूरत को याद करते हैं। But here the scripture says, लेकिन यहाँ पर शास्त्र जो है कहता है, be free from your self-promotions, अपने आप के लिए तुम किसी चीज की लालसा न करो, but have authentic humility, लेकिन तुम्हारे पास वास्तविक दीनता हो, considering others more valuable than yourself. और औरों को अपने से भी तुम बेहतर समझो। And also, और उसके साथ ही साथ when you have pride-filled opinion of yourself, you are harming yourself and the cherished unity with others. जब आप अपने बारे में बड़ी अच्छी राय रखते हैं तो आप खुद की हानि करते हैं और साथ ही नुकसान उठाते हैं। Jesus was God in flesh. प्रभु यीशु मसीह जो थे वह तो देह में ईश्वर थे। But if you read Luke 2:51, लेकिन अगर आप लूक 2:51 को पढ़ें, after that episode of confounding the doctors of law in the temple with his wisdom, Jesus goes back to his house and lives with his parents, obeying them in everything. तो हम पाते हैं कि जितने भी शास्त्री और पुरनिये थे उन सबको अपने ज्ञान से चकित करने के बाद यीशु अपने घर जा करके आज्ञाकारिता के साथ रहते हैं। Such humility. इतनी ज्यादा दीनता। Maybe his parents did not have the wisdom that he had. हो सकता है कि प्रभु यीशु मसीह के माता पिता के पास वो बुद्धि नहीं थी जो यीशु के पास थी। Father was a carpenter उनके पिता एक साधारण बढ़ाई थे and his mother was a homemaker, a young girl in a village. और उनकी जो माँ थी वो तो एक गृहिणी थी, एक साधारण स्त्री जो गांव में थी।
They could never have taught him the things about God, about the scriptures at the age of 12. और 12 वर्ष की उम्र में शायद उन्होंने उसे शास्त्र को पढ़ाया नहीं होगा या सिखाया नहीं होगा। God himself through his spirit was working in the heart of Jesus to have these heavenly truths embedded in him. लेकिन परमेश्वर स्वयं अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा से इन सत्यों को यीशु के हृदय में सिखा रहे थे। But with all this, see him, he was so humble before his parents. लेकिन इन सारी बातों के बाद वो अपने माता पिता के सामने इतना दीन था, Valued his parents more valuable than he himself, though he was God in flesh. तो जो भी वो देधारी ईश्वर था उसने अपने माता पिता को ज्यादा महत्व दिया He was obedient to them. और वो उनका आज्ञाकारी बना रहा। And the Bible says, Mary, his mother, treasured this in her heart. और बाइबल बताती है कि उसकी माँ मरियम जो थी इन सारी बातों को अपने मन में स्मरण करके रखती थी। Mothers and fathers, treasure your children also. माताओं और पिताओं, आप भी अपने बच्चों में आनंद मनाएं, उनको खजाना समझें Treasure the wisdom they have. और जो ज्ञान उनके पास है उसे संभाले रखें, Treasure their obedience. उनकी आज्ञाकारिता को बनाए रखें। Don't take it lightly. Don't take it for granted. उसे आप हल्के में न लें या उसे ऐसा ही हल्का न समझें। Value them. उन्हें महत्व दें। Parents value the children. पालक बच्चों को महत्व दें। Parents value each other. पालक जो हैं एक दूसरे को महत्व देते हैं And children value the parents. और बच्चे माता पिता को महत्व देते हैं। Never slight them. कभी भी उनसे दूर नहीं होंगे। And when that happens, और जब ऐसा होता है Luke 2:52 says, तो लुक 2 और वचन 52 कहता है Jesus increased in wisdom, कि यीशु बुद्धि में बढ़ता गया, increased in stature, वो कद काठी में बढ़ता गया, increased in the grace of God, परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता गया increased in the favor with men. और मनुष्यों के अनुग्रह में भी बढ़ता गया। This is the grace God gives you. परमेश्वर आपको यही अनुग्रह देता है। May God enable you to experience this grace. इस अनुग्रह को अनुभव करने में प्रभु आपकी सहायता करें। Colossians 3:18-20 says it all. कुलुसी 3:18 से 20 यही कहता है Let every wife be supportive and tenderly devoted to her husband, कि हर एक पत्नी जो है अपने पति की सहयोगी और उसके प्रति समर्पित हो। let every husband be filled with cherishing love for his wife and never be insensitive towards her. हर एक पति जो है अपनी पत्नी से बहुत ही प्रेम रखे और उसके प्रति वो कभी भी विचारहीन ना हो। Let the children respect and pay attention to their parents in everything, for this pleases our Lord Jesus. और बच्चे हर एक बातों में अपने माता पिता को ध्यान दें, उनके आज्ञाकारी हों, क्योंकि ये ईश्वर को भाता है। Then what happens? और तब क्या होता है? Romans 8:37 says, रोमियो 8:37 कहता है in the midst of all the troubles of the world, संसार के हर एक समस्याओं के बीच you will triumph over them all. आप उन सब पर जयवंत हो सकेंगे And God will make you more than a और conqueror परमेश्वर आपको जयवंत से भी बढ़कर बनाएगा। and give you a glorious victory in Jesus. यीशु में वो आपको एक महिमावान विजय प्रदान करेगा। May God bless you with this grace. परमेश्वर आपको इसी अनुग्रह से आशीष दे। Father, पिताजी, we pray your blessings upon your children for this month. हम इस माह के लिए आपकी आशीष की प्रार्थना आपके बच्चों के लिए करते हैं। Lord, give them the grace to reflect you in their lives. आपको झलकाने के लिए उनके जीवन में प्रभु अनुग्रह दें। Give me also the same grace, Lord. प्रभु जी, वही अनुग्रह आप मुझे भी दें। And Father, from this month onwards, और पिताजी, इस माह से अब आगे let there be all sufficiency in their lives. उनके जीवनों में पूर्णता होने पाए, Let there be nothing lacking. कोई भी घटी ना हो Let them have great increase, और वे महान आदर पाएं, 100 times. 100 गुणा Favor in the eyes of men. मनुष्यों की दृष्टि में अनुग्रह मिले उन्हें God's grace upon their lives to prosper. और उनके जीवन में संपन्न होने के ईश्वर का अनुग्रह, Let them grow in stature to greater heights वे कद काठी में महान ऊंचाइयों पर बढ़े and have the wisdom of God. और परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करें, Let them have a godly nature. वे ईश्वरीय स्वभाव को पाएं, Let their family life be so blessed. उनका पारिवारिक जीवन इतना ज्यादा आशीषित हो And let them rejoice over each other in their home. और अपने परिवार में एक दूसरे के लिए आनंदित हो। Thank you for this blessing, Lord. धन्यवाद प्रभु इस आशीष के लिए, In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।